नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, अगर आपने अपना ITR समय से फाइल कर दिया है और उस ITR में आपका कोई रिफंड बन रहा है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर आपका रिफंड आपको नहीं मिला है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। किस कारण से आपका रिफंड आपको नहीं मिल पा रहा है और उसका समाधान क्या है, किस तरीके से वापस आप अपने उस रिफंड को पा सकते हैं, वो भी मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सबसे पहले तो अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाना है और पोर्टल पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का यूज करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको आना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर आप जब देखेंगे ITR स्टेटस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिटर्न है जो कि यहाँ पर होना है और ये ITR 18 जुलाई 2024 को फाइल किया जा चुका है। रिटर्न को E-वेरीफाई किया जा चुका है, लेकिन अभी भी रिटर्न जो है वो प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है। तो ऐसे केस में जहां पर रिटर्न फाइल किए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक वो रिफंड हमें नहीं मिला है, तो वहां पर ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो है आपके अकाउंट से संबंधित। जिनके अकाउंट में कुछ कमियां हैं, जिनका अकाउंट नंबर गलत फीड है या हमने अकाउंट नंबर सही लिखा हुआ है, IFSC कोड सही लिखा हुआ है, कई बार उस पर हमारा रिफंड आ भी चुका है लेकिन इस रिफंड नहीं आ रहा है, तो वहां पर एक समस्या आ रही है IFSC कोड चेंज होने की। क्योंकि कई बैंक जो कि मर्ज हुए हैं, तो उस मर्जर की वजह से कई बैंक्स के IFSC कोड चेंज हो गए हैं। पहले IFSC कोड जो भी आपके बैंक का था, जिसपे आपका रिफंड वापस आया था, लेकिन अब वो चेंज हो जाने की वजह से रिफंड आने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिफंड नहीं आ रहा है। या फिर इसके अलावा काफी समय हो चुका है और आपकी KYC कंप्लीट नहीं है, या फिर कई लोगों ने अभी तक अपना पैन जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया है। तो ये कई समस्याएं हैं जो इस समय आ रही हैं और जिनकी वजह से कई लोगों का रिफंड रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इन समस्याओं का समाधान बैंक में जाकर के करते हैं, इसके लिए आपको जाकर के अपने बैंक से संपर्क करना होगा। वहां से अगर IFSC चेंज हुआ है तो आपको IFSC पता करना होगा और यहाँ पर पोर्टल पर उसे अपडेट करना होगा। अगर अकाउंट नंबर गलत है तो वो आप पोर्टल पर चेक कर लेंगे, उसे आप सही कर देंगे। और इसके अलावा अगर बैंक में जाकर के आप पता करते हैं आपका पैन लिंक नहीं है, तो आप बैंक लिंक करवाइए, या आपकी KYC कंप्लीट नहीं है तो उस KYC को कंप्लीट करिए। और ऐसा हो जाने के बाद में आपको वापस इसी पोर्टल पर आना है और यहाँ पर कुछ काम करना है, जो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, आपको करके दिखाएंगे। ऐसे कई लोग थे जिनकी इस तरीके की समस्याएं थी, उन्होंने बैंक से जाकर के संपर्क किया और अपनी समस्या का समाधान वहां से कराया। और उसके बाद जैसे ही पोर्टल पर उसे अपडेट किया गया, तो अपडेट करने के 24 से 48 घंटे के बाद तुरंत उनका रिफंड उनके अकाउंट में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में क्या गलती है और उसे कैसे यहाँ पर पोर्टल पर अपडेट करना है। तो इसके लिए अब हमें जाना है ऊपर, जहां पर आपका नाम दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ क्लिक करना है माई प्रोफाइल पर। माई प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद अब आपको आ जाना है माई बैंक अकाउंट पर, इस पर क्लिक कर देंगे। अब माई अकाउंट में आने के बाद में यहाँ पर आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स आपने पोर्टल पर अपडेट कर रखे होंगे वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक केस है जिसमें जो बैंक अकाउंट यहाँ पर एक ही बैंक अकाउंट है जो कि ऐड किया गया था, तो वो यहाँ पर एडेड बैंक अकाउंट में दिखाई देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है। और जो अकाउंट ऐड किया गया था वो चला गया है फेल्ड बैंक अकाउंट में। और ये फेल्ड बैंक अकाउंट में क्यों गया है, तो उसका कारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है, पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेल्ड। तो यहाँ पर जो समस्या है वो पैन या IFSC से संबंधित है और इसी वजह से जब इनका अकाउंट कई बार इसके बाद भी ऐड बैंक अकाउंट का यूज करके ऐड किया गया, लेकिन जब भी उस अकाउंट को ऐड किया गया तो उसके कुछ समय बाद वो अकाउंट वापस यहीं पहुंच जा रहा था फेल्ड बैंक अकाउंट में। क्योंकि यहाँ पर हमने जो चीजें फीड की हैं, बैंक अकाउंट नंबर फीड किया है, IFSC कोड फीड किया है और यहाँ पर पोर्टल पर आपका पैन नंबर, आधार नंबर सब कुछ पहले से अपडेट है, तो ये सारी चीजें बैंक से मैच होती हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है वो इनको मैच करता है और अगर इसमें कहीं पर भी ये किसी तरीके से मैच नहीं कर रहे होते हैं तो फिर इस तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं और आपका अकाउंट जो है वो ऐड नहीं हो पाता है। तो यही समस्या यहाँ पर थी, बार बार इनका अकाउंट फेल हो रहा था। अब यहाँ पर इनका तो अकाउंट फेल हो रहा था, इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपका अकाउंट यहाँ पर ऐड तो हो गया है, लेकिन ऐड होने के बाद वहां पर रिफंड के लिए लिख करके आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, कि आपका जो अकाउंट है वो रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वहां पर भी ऐसी ही कंडीशन होती है, आपको बैंक से जाकर के संपर्क करना होगा और वहां से जाकर के जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करना होगा। अभी अगर हम इसी समस्या को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इन 3 डॉट्स पर और इन 3 डॉट्स पर क्लिक करते ही
यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी जहां पर इस तरीके की ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें हमें अपनी समस्या को थोड़ा डिटेल में जानना है। तो उसके लिए हमने क्लिक किया व्यू बैंक अकाउंट डिटेल्स पर, और इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट स्क्रीन खुल जाएगी और इस स्क्रीन में कुछ इस तरीके की डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेंगी और यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखी हुई दिखाई दे रही है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बाहर लिखी हुई दिखाई नहीं देंगी, तो वो आपको समस्या जो भी है वो यहाँ पर लिखी हुई दिखाई पड़ेगी, तो उसे आप यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको जाना है अपने बैंक और वहां से जो समस्या दिखाई दे रही थी उसका समाधान आपको अपने बैंक में जाकर के करना है। और जब आपकी समस्या का समाधान आपके बैंक से हो जाए तब आपको वापस अपने पोर्टल को ओपन करना है और इस पोर्टल पर कुछ काम करना है। तो देख लेते हैं क्या करना है हमें। अगर आपका अकाउंट फेल्ड बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इसे रीवैलिडेट करना है। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट एडेड बैंक अकाउंट में शो कर रहा है लेकिन वहां पर लिख करके आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, तो जब आपने अपने बैंक से उस समस्या का समाधान करा लिया है जिसकी वजह से आपका अकाउंट एलिजिबल नहीं है, तो उसमें भी आपको यही करना है। वहां पर भी इसी तरीके से 3 डॉट्स दिखाई देंगे और उसमें क्लिक करने के बाद में आपको उसे भी रीवैलिडेट करना है। तो यहाँ पर रीवैलिडेट पर क्लिक करके आप पहुंचेंगे अगली स्क्रीन पर। रीवैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी जहां पर आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। इसे आपको चेक करना है, ये पूरी तरीके से आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर सही लिखा होना चाहिए और दोनों में अकाउंट नंबर सेम होना चाहिए। जब अकाउंट नंबर दोनों में सेम होगा तो यहाँ पर नीचे ग्रीन कलर से इस तरीके से लिख करके आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अकाउंट का टाइप दिखाई पड़ेगा, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वही यहाँ पर दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जिसमें ऑप्शंस दिखाई देंगे और आपको अपने अकाउंट का टाइप वहां पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इस टाइप से। इसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा अकाउंट होल्डर का टाइप बताना है। अगर आपका अकाउंट सेल्फ ऑपरेटेड है तो आपको सिलेक्ट करना है प्राइमरी, और अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको लेना है ज्वाइंट। तो यहाँ पर पहले से भी ये सिलेक्ट हो सकते हैं, आपको सिर्फ इन्हें चेक करना है कि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो सही है या गलत है। अगर ये सही है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, अगर गलत है तो हम उसे सही कर लेंगे। इसके बाद में इसी स्क्रीन में नीचे आपको बैंक का IFSC कोड लिखना है। अगर पहले से लिखा हुआ आ रहा है तो उसे चेक करना है वो सही हो, और IFSC कोड जो आपने लिखा है उसी के बेस पर ये आपके बैंक का नाम और उसकी जो ब्रांच का एड्रेस है वो अपने आप से शो कर देगा। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर आपका अकाउंट के बारे में पूछेगा कि क्या आप अपने इसी अकाउंट में रिफंड चाहते हैं। हो सकता है आपने अपने पोर्टल पर एक से ज्यादा अकाउंट ऐड करा रखे हो, तो आप उनमें से किस अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए इसे यस या नो करना होता है। अगर आप जिस अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं इसी अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे। अगर आप सिर्फ इसे ऐड करना चाहते हैं लेकिन इसमें रिफंड नहीं चाहते तो आप इसे नो कर देंगे। बाकी नीचे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा होगा, ईमेल आईडी लिखी होगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो पोर्टल पर है वो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अच्छा होगा कि अगर यही मोबाइल नंबर यही ईमेल आईडी आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक हो, आपने बैंक अकाउंट में भी यही फोन नंबर यही ईमेल आईडी दे रखी हो और बैंक से जो भी आपके मैसेज आते हैं या ईमेल्स आती हैं वो इन्हीं पर आ रही हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। तो कोशिश करें कि आप जो पोर्टल पर मोबाइल नंबर फीड कर रहे हैं, ईमेल आईडी फीड कर रहे हैं वो आपके बैंक से भी लिंक हो। अगर नहीं है तब भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में अब हमको क्लिक कर देना है वैलिडेट पर, और वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। दोनों OTP सेम होंगे तो आपको दोनों में से किसी भी एक OTP को ओपन करना है और उसके बाद में वो OTP यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको क्लिक कर देना है वैलिडेट पर। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपके सामने सबमिटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा जिसमें बता रहा है कि आपकी जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन की रिक्वेस्ट है वो यहाँ से सेंड की जा चुकी है और जल्दी ही ये प्रोसेस हो जाएगी। तो अभी हम इसे क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद लगभग 24 घंटे का समय लगेगा और जब आपकी वैलिडेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका अकाउंट फेल्ड बैंक अकाउंट में था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 0 हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा एडेड बैंक अकाउंट में। और यहाँ पर आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, पैन नंबर आपका लिंक है, KYC आपकी कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख करके आएगा वैलिडेटेड और इसके साथ में ग्रीन कलर से लिखा हुआ आएगा एलिजिबल फॉर रिफंड, यानी कि अब आपका जो अकाउंट है वो रिफंड के लिए एलिजिबल है और अब जब भी रिफंड आएगा तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोर्टल पर जो हमने मोबाइल नंबर फीड किया हुआ है यही मोबाइल नंबर हमारे बैंक में भी लगा हुआ है, दोनों मैच कर रहे हैं, इस वजह से ये भी हमें ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि जो हमने ईमेल आईडी यहाँ पर फीड की हुई है ये हमारे बैंक अकाउंट में फीड नहीं है, तो इस वजह से अभी ईमेल आईडी रेड कलर में दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन चीजें हैं कि ये दोनों जो ऊपर लिखे हुए हैं ये ग्रीन होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट पहले से ही एडेड बैंक अकाउंट में था लेकिन ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये आपका
नॉट एलिजिबल दिखा रहा था, रेड कलर से दिखा रहा था, या वैलिडेशन कंप्लीट नहीं था, तो उस कंडीशन में भी आपका रिफंड नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी यही है कि आपको बैंक से संपर्क करना है, अपनी समस्या का वहां से समाधान कराना है और यहाँ पर आकर के रीवैलिडेट करना है। और वैलिडेट करने के बाद में ये आपको इसी तरीके से यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इतना काम कर लेने के बाद में अगर अभी तक आपका ITR प्रोसेस ही नहीं हुआ है, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट सही हो चुका है और जब भी आपका ITR प्रोसेस होगा तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ITR प्रोसेस हुआ है, आपका ITR एक बार चेक किया जा चुका है, लेकिन अकाउंट में प्रॉब्लम होने की वजह से आपका रिफंड आपको नहीं मिल पाया था, तो ऐसी कंडीशन में अब आपको इसके बाद भी एक काम करना पड़ेगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ITR प्रोसेसिंग के लिए चुना गया था या नहीं? तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करनी है अपनी ईमेल आईडी। अगर आपकी ईमेल आईडी सही थी तो उस पर एक मेल जरूर आई होगी, या आपका मोबाइल नंबर सही पड़ा हुआ था तो उसमें भी एक मैसेज आया होगा जिसमें बताया होगा कि इस समस्या की वजह से आपका रिफंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आपका ITR जो है वो प्रोसेसिंग में था, उसको प्रोसेसिंग के लिए चुना गया, लेकिन आपके अकाउंट में प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपका रिफंड नहीं आया। तो एक तो ये तरीका है कि आप अपनी पिछली मेल्स को, मैसेजेस को चेक करिए, और दूसरा तरीका है आप अपने इस पोर्टल से ही इसके बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको आना है सर्विसेज में। इस सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी, एक मेन्यू दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको क्लिक करना है रिफंड री इशू। जब आप रिफंड री इशू पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें अब आपको क्लिक करना है क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें अभी तक आपका ITR अगर प्रोसेसिंग के लिए सेलेक्ट ही नहीं किया गया है तो ये स्क्रीन ब्लैंक होगी। मतलब अब आपको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आपको रिफंड का वेट करना है। लेकिन अगर इस स्क्रीन पर आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें आपने जो अपना ITR फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, सेशन लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर 2024-25 और इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित डिटेल्स जैसे कि आपका पैन कार्ड नंबर, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, और यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ है कि आपका जो रिफंड फेल हुआ था वो इस कारण से फेल हुआ था। इस पेज में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें जो भी स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, ये 5 स्टेप्स हैं। अभी हम फर्स्ट वाले पर हैं। हमें अपने रिटर्न को सिलेक्ट करना है जो कि नीचे दिया हुआ है। इसके बाद में हमें अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा, उसको कैसे वेरीफाई करना है उसका मेथड हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में लास्ट में हम इसे सबमिट करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप में हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को सेलेक्ट करना है। इसमें हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद में हमें आगे बढ़ना है, क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर, जहां पर हमारे जितने भी बैंक अकाउंट्स हमने अपने पोर्टल पर ऐड कर रखे हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि हमारे केस में एक ही अकाउंट यहाँ पर ऐड है तो हमें एक अकाउंट दिखाई पड़ रहा है। अगर एक से ज्यादा अकाउंट ऐड होंगे तो इसी में आपको नीचे 1 बाय 1 वो सारे अकाउंट दिखाई पड़ेंगे। अब आपको सिलेक्ट करना है उस अकाउंट को जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ही अकाउंट था और उसी अकाउंट को हम रिफंड के लिए चुन रहे हैं, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया और इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में अब हम आगे क्लिक कर देंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर, और क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इस स्क्रीन पर आने के बाद में हमें OTP के जरिए इसे ई वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ई वेरीफाई के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, जिसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला। इसे हम वेरीफाई करेंगे अपने आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है उस मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिस्ट में पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू बटन पर। नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी जिसमें हमें यहाँ पर चेक का मार्क लगाना है, आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, और क्लिक कर देना है जनरेट आधार OTP पर। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब जो स्क्रीन खुलेगी इसमें हमें अपना OTP लिखना है और ये OTP उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो कि हमारे आधार कार्ड में पड़ा हुआ है। OTP लिखने के बाद में हम इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद में लास्ट स्क्रीन कुछ इस तरीके की होगी जिसमें लिख करके आ जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर ट्रांजैक्शन ID हमें दिखाई पड़ेगी। ऊपर भी आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, अपनी रिक्वेस्ट को हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। और अगर आप इस रिक्वेस्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे क्लिक कर सकते हैं व्यू रिफंड री इशू रिक्वेस्ट्स पर, और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका जो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं कि आपके अकाउंट में रिफंड उसी कंडीशन में आएगा जब आपके अकाउंट से पैन कार्ड लिंक होगा। तो अगर आपके बैंक अकाउंट से पैन कार्ड लिंक नहीं है या उसे लिंक कराए हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है तो जरूरत है आपको अपने बैंक में जाने की और वहां पर जाकर के पैन कार्ड को लिंक कराने की। आपको पैन कार्ड लिंक कराना होगा। अगर आपकी KYC काफी दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई है या बहुत ज्यादा समय हो चुका है KYC कराए हुए तो उसे भी आपको अपडेट कराना होगा। और उसके बाद में आपको इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है। जिस दिन आप अपने बैंक में जाकर के इन सारी कमियों को दूर करेंगे और पोर्टल पर आकर के इसे फिर से रीवैलिडेट करेंगे या रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके
उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपका रिफंड आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो अगर आपका भी रिफंड लेट हो रहा है तो एक बार आप अपने पोर्टल को खोल के और वहां पर इस तरीके की जो डिटेल्स हैं बैंक से संबंधित उनको एक बार जरूर चेक कर लें। और अगर आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो अपने बैंक से संपर्क करिए और उसके बाद में इन स्टेप्स को कंप्लीट करिए। आपका रिफंड आपको 100% मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।